ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों को मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आज जो है आज हमारा बेसिकली होलसेल इंटर्नशिप का लेक्चर नंबर 1 है, ठीक है। एंड बिफोर मूविंग अहेड थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाती जाऊँ अपना, ठीक है। माय नेम इज निदा असलम एंड आई हैव बीन इन दिस फील्ड फॉर द पास्ट 2.5 years, ठीक है, वर्किंग ऑन होलसेल मॉडल स्पेसिफिकली इन द यूएसए मार्केट। और आई एम द वन हु पोस्टेड ऑन एफबी, और फिर आप सबने जो है वो इंटर्नशिप के लिए कॉन्टेक्ट किया था। सो बेसिकली आज से जो है वो आपकी इंटर्नशिप जर्नी हमारे साथ, यानी बेसिकली एक यूवर्स के साथ जो है वो स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ जो है वो चंद बातें कर लेते हैं। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को अपने इंट्रोडक्शन के बारे में बताया। अब ये जो इंटर्नशिप है, ठीक है, मैं ही आप लोगों को लीड करने वाली हूँ, ठीक है। मैं ही मेरी ही मेंटोरशिप के अंडर जो है वो आप ये कंप्लीट करने वाले हैं इंटर्नशिप। सो बिफोर स्टार्टिंग कुछ चीज़ें जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यू ऑल हैव टू प्रॉमिस वन थिंग, ठीक है, कि जिस तरीके से मैं आप लोगों को लेके चलूंगी, ठीक है, जिस तरीके से मैं आपको गाइड करूंगी, जिन स्टेप्स के थ्रू हम लोग आगे फर्दर जो है वो मूव करेंगे, यू ऑल ऑफ यू हैव टू फॉलो दिस थिंग, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप लिटरली इस इंटर्नशिप के बाद कामयाब हो, व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपने सिर्फ और सिर्फ सारी की सारी गाइडलाइंस को और स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है। हमने ये जो इंटर्नशिप डिजाइन की है इसको प्रॉपरली इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप में से वैसे तो मेजोरिटी जो है वो कोर्स करके आए होंगे, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज द इंटर्नशिप, ठीक है। इंटर्नशिप के अंदर यही चीज होती है कि आपने कहीं ना कहीं से कोर्स वगैरह किया हुआ होता है, ठीक है। एंड अनफॉर्चुनेटली इतना हेफ्टी अमाउंट पे करने के बावजूद भी जो है वो आपका प्रैक्टिकल नहीं करवाया गया होता है, आपको चीज़ों का बताया नहीं गया होता कि बेसिकली आपने करना क्या है, किस तरीके से करना है। जब आप मार्केट में कदम रखेंगे तो अपने क्लाइंट को डील किस तरीके से करना है, ठीक है, वेज ऑफ अर्निंग क्या है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको नहीं बताई गई होती हैं। जस्ट अ सेकेंड। सॉरी सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अच्छा, या आई वाज म्यूटेड, दैट्स व्हाई आप लोगों को जो है वो आवाज़ नहीं आई थी। अच्छा, बात क्या कर रहे थे हम लोग बेसिकली कि हमने इस इंटर्नशिप को इस तरीके से डिजाइन किया है, ठीक है, कि ये स्टेप वाइज चलने वाली है। व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपने सिर्फ और सिर्फ सारी की सारी जो गाइडेंस है उसको लेते हुए चलना है, ठीक है। वैसे तो आप सबने कोर्सेज किए होंगे, आपकी बेसिक्स वगैरह क्लियर होंगी, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कोर्स एंड इंटर्नशिप, ठीक है। जब हमारा कोर्स जो चल रहा होता है उसके अंदर चीज़ें बहुत इन डेप्थ में और बहुत ही बेसिक से चल रही होती हैं, बट इंटर्नशिप के अंदर ये है कि सारे के सारे मेन एस्पेक्ट्स जो है वो आपके विद प्रैक्टिकल कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर भी जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि स्टेप बाय स्टेप आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में पता लगेंगी, ठीक है। वेज ऑफ अर्निंग क्या है, क्लाइंट डीलिंग क्या है, कम्युनिकेशन किस तरीके से करनी होती है, सब चीज़ें जिनके ऊपर गौर नहीं करवाया जाता है, जिसकी वजह से ही स्टूडेंट्स जो है वो लैग करते हैं जब वो मार्केट में निकलते हैं काम करने के लिए, और उन्हें पता नहीं होता कि हमने जो है वो किस तरीके से करना है, ठीक है। सो बिकॉज आज फर्स्ट लेक्चर था, सो आई थॉट कि कुछ बेसिक चीज़ें जो है वो पहले डिस्कस हो जाए, उसके बाद हम लोग जो है वो लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। तो अब जो है वो मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करूंगी, ठीक है, एंड फिर उसके बाद जो है वो हम लोग आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। अच्छा, सो स्क्रीन जो है वो शेयर हो गई है, ठीक है। टुडे इज द लेक्चर नंबर 1। ओके, सो हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि वाई चूज होलसेल मॉडल, ठीक है। आप लोगों को पता है कि ये इंटर्नशिप जो है वो होलसेल मॉडल से रिलेटेड होने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब भी किसी भी मॉडल के ऊपर काम करते हैं, ठीक है, उस चीज़ का पहला उसूल ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आप उस मॉडल को ऑप्ट क्यों कर रहे हैं। कल आपने किसी भी क्लाइंट के लिए काम करना है, ठीक है, तो आपने जब उसको बताना है तो आपको खुद पता होना चाहिए, ठीक है, कि आप इस मॉडल के अंदर क्यों काम कर रहे हैं और इसके क्या प्रॉस एंड कॉन्स हैं, यानी क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो अभी डिस्कस करेंगे कि इसके 5 मेजर बेनिफिट्स हैं कुछ, ठीक है, होलसेल मॉडल को ऑप्ट करने के। जब हम बात करते हैं अमेजोन की, तो उसके ऊपर जो है वो डिफरेंट मॉडल्स चल रहे होते हैं, लाइक प्राइवेट लेबल है, होलसेल है, ठीक है।
होलसेल है, प्राइवेट लेवल है, इसके अलावा जो है वो आर्बिट्राज है, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं होलसेल मॉडल की कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज कि सक्सेस रेशियो ऑफ होलसेल इज 90%। यस, यस, ये बात जो है ये ट्रू है। और परसेंटेज है वो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड होती है, पूरी रिसर्च के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि कितना किस मॉडल के अंदर जो है वो सक्सेस रेशियो कितना ज्यादा है। होलसेल मॉडल की बात करें तो 90 to 95% लोग जो हैं वो इस मॉडल के अंदर सक्सेसफुल हैं। इवन अगर मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊं, मैं अपनी स्टोरी के बारे में बताऊं, तो मेरा स्टार्ट बिल्कुल आप लोगों की तरह से ही था, ठीक है। मैंने जहां से कोर्स किया था मुझे भी पीएल ही करवाया गया था कम्प्लीटली, और एंड में थोड़ा सा होलसेल का टचअप दे दिया गया था। लेकिन जब मैंने भी मार्केट में कदम रखा तो मुझे पता लगा कि पीएल के क्लाइंट तो जो है वो मिलना ही बहुत ज्यादा मुश्किल है। ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा चाहिए होती है, ट्रस्ट नहीं करते लोग, एंड क्लाइंट्स भी प्रेफर कर रहे होते हैं कि होलसेल मॉडल की तरफ जाए, ठीक है। मुझे खुद भी कामयाबी जो है वो होलसेल मॉडल में मिली। हमारा पूरा बंच था, ठीक है। और जो है वो फिर वही बात है कि जब शुरू में, क्योंकि आप सब भी जिसने ये स्ट्रगलिंग फेज देखी है उसे पता है कि जो बंदा कंसिस्टेंट नहीं रहता है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है, और जो कंसिस्टेंट रहते हैं वही कामयाब होते हैं, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की, ठीक है। सो बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस आई वुड से, ठीक है, मैं कह सकती हूँ अपने तजुर्बे की बुनियाद पे कि यस, होलसेल मॉडल सिक्योर है, सेफ है, और इसके अलावा जो है वो इसमें सक्सेस रेशियो भी ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात जो है वो मेरे जहन में आ गई, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली टुडे इज आवर फर्स्ट इंटरेक्शन। इसके बाद तो आगे जो है वो इंशाल्लाह होता रहेगा, और आप लोग भी जो है वो मुझे मजीद जानेंगे, एंड आई गेट टू नो यू एज वेल, ठीक है। तो पहली चीज तो ये है, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर फीमेल्स एंड आई एम ऑल्सो फीमेल, ठीक है। सो वी लाइक हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट बहुत इजीली कर सकते हैं, ठीक है, नेचुरली। एक चीज जो आप लोगों ने माननी है वो ये है कि फर्स्ट थिंग इज कि यू ऑल आर डिफरेंट, ठीक है। आप सब जो है वो पहले ही एक स्टेप पार कर चुकी हैं कि आप सब दूसरे लोगों से मुख्तलिफ हैं। आप लोग मुख्तलिफ किस सेंस में हैं कि आप में एक तो कुछ करने की चाह है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप ही जो है ना वो सोचना होता है किसी भी काम को, कोई भी काम है, कामयाबी नाकामी बहुत एंड लेवल पे आपको पता लगता है। पहली चीज होती है कि आप एक काम को करने के बारे में सोचते हैं, ठीक है, आप वो स्टेप गुजार चुकी हैं। उसके बाद ऑल ऑफ यू आर एक्टिव, ठीक है। एक्टिव इन अ सेंस कि ऑब्वियसली आप लोग जो है वो इस फील्ड के अंदर कुछ करना चाहती हैं। फिर आपने उसके बाद फेसबुक के ग्रुप्स वगैरह को ज्वाइन कर रखा है, ठीक है। आप एक्टिव थी, आपकी नज़र से पोस्ट गुजरी, आपने उसमें अपॉर्चुनिटी को अवेल किया, पार्टिसिपेट किया, तो ही आज आप यहाँ पे हैं, ठीक है। अगर आप एक्टिव ना होती तो आज आप यहाँ पे ना होते, ठीक है। ये चीज आप लोगों ने एडमायर करनी है, एक्सेप्ट करनी है कि यस, यू ऑल आर डिफरेंट। अब सिर्फ एक चीज है और वो ये है कि यू ऑल हैव टू बी कंसिस्टेंट, ठीक है। अमेजोन के बारे में बहुत शुभात वगैरह होते हैं कि फेक है या नहीं है या क्या चीज है। तो एक बात में तो सच्चाई है कि यस, अर्निंग पोटेंशियल जो है वो इस फील्ड के अंदर है, ठीक है। एंड आई एम अ लाइव एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू। तो आप लोगों ने ये है कि बस मेहनत करनी है, एंड ईच एंड एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन योर हार्ड वर्क, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद हम आते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर, सही है। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि नो अकाउंट डीएक्टिवेशन एज यू आर बाइंग फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड ब्रांड्स। जब हम बात करते हैं होलसेल मॉडल की, तो होलसेल मॉडल में आप बहुत ज्यादा सुनेंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स ब्रांड्स, ठीक है। क्योंकि हम डायरेक्टली उन्हीं से परचेज कर रहे होते हैं तो हमारा अकाउंट भी डीएक्टिवेट नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली उनका एक मार्केट में नाम है, ठीक है। हम प्रॉपर चैनल के थ्रू काम कर रहे होते हैं, तो अकाउंट डीएक्टिवेशन नहीं होती है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद ब्रांड्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, अगेन ब्रांड्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, जब हम होलसेल मॉडल की बात करते हैं तो सारी चीज ही ब्रांड एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के इर्द गिर्द घूम रही होती है, ठीक है। इसमें यह है कि आपका उनके साथ क्या है, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी बिल्ड हो जाता है। कैन बी स्टार्टेड विद लो बजट, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, कि आप इसको लो बजट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट भी यही है। एंड अगर आपके पास ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिनका एमओवी कम है, एमओक्यू कम है, तो फिर आप अपने क्लाइंट का एक अच्छा स्टार्टअप करवा सकते हैं कम से कम बजट को यूज करते हुए। अब एमओवी क्या होता है, एमओक्यू क्या होता है, ये आगे की चीजें हैं। आगे के लेक्चर्स में जाके जब हम उस सेक्शन पे पहुंचेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये चीज क्या होती है एंड कैसे हमने ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स को फाइंड आउट करना होता है। वेरी लो रिस्क ऑफ लॉस, ठीक है। अगेन, जब आप कम बजट से स्टार्ट कर रहे हो, आप कम बजट के अंदर ही अपने प्रोडक्ट्स वगैरह को टेस्ट कर सकते हैं, तो वहां पे भी लॉस के चांसेस कम है। दूसरी बात ये, जब आप एक नामी ग्रामी ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम कर रहे हैं तो वहां पे भी जो है वो लॉस नहीं होगा, ठीक है। जहां तक आप लोगों को चीज क्लियर है, आवाज आप लोगों को क्लियर है, ताकि मैं आगे फिर मूव करूं। समझ आ रही है आप लोगों को जो मैं बताना चाह रही हूँ? ओके, गुड, गुड।
चलें जी, आगे मूव करते हैं। अब आ जाते हैं कि व्हाट इज होलसेल, यानी होलसेल है क्या। इन होलसेल यू बाय बल्क प्रोडक्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल, नेस्ले इज अ फेमस ब्रांड इन होलसेल। वी बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेस्ले एंड सेल इट ऑन अमेज़न विद देयर अप्रूवल। ठीक है, होलसेल में बेसिकली ये होता है कि आपने बल्क में जो है ना, यानी ज्यादा मिकदार में आपने जो है बेसिकली प्रोडक्ट्स को परचेज करना होता है किसी भी ब्रांड से या उसके किसी डिस्ट्रीब्यूटर से। ठीक है, और फिर आप क्या करते हैं, आगे फर्दर उसको सेल करते हैं। यहाँ पे नेस्ले की एग्जाम्पल दी गई है। अब अगर मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है, और ये चीज आप जो है वो पिछले पॉइंट्स के साथ भी रिलेट कर सकेंगे। अब वही बात है ना कि पहला लेक्चर दूसरे लेक्चर के साथ कनेक्टेड होगा, दूसरा तीसरे के साथ कनेक्टेड होगा। सो हर चीज आपने बड़े फोकस के साथ लेके चलनी है, ठीक है, क्योंकि हर चीज ही इंटरलिंक्ड है। अब जब हमने पिछली स्लाइड में जो है वो बात की थी इसके बेनिफिट्स की, इसके एडवांटेजेस की। अब देखें, होलसेल क्या होता है। फॉर एग्जांपल, मुझे अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, मैं क्लोथिंग लाइन का बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं क्लोथिंग की क्लोथ्स की यानी कपड़ों की ही एग्जांपल देती हूँ, बिकॉज फीमेल्स कैन रिलेट इजीली। तो अब क्या है कि मैं होलसेल का अगर काम स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी कि मैं किसी भी ब्रांड के पास जाऊंगी, ठीक है, उनसे मैं बोलूंगी जो मुझे बल्क में परचेजिंग करनी है आपसे। ठीक है, ऑब्वियसली जब आप किसी से ज्यादा मकदार में चीज खरीदते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, आपको होलसेल रेट के ऊपर वो चीज मिलेगी, फिर आगे आपने फर्दर अपना प्रॉफिट मार्जिन रखते हुए सेल करना है। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर तो मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करती हूँ, ठीक है, पहले हम देखते हैं कि हम अपना बिजनेस स्टार्ट करें। मैं जब स्टार्ट करूंगी मुझे बहुत सी हर्डल्स फेस करनी पड़ेंगी, इस सेंस में कि अगर मैं आज अपना एक ब्रांड खोलती हूँ, कोई भी निदा को नहीं जानता, कोई मेरे ब्रांड को नहीं जानता, कोई क्यों आएगा और मुझसे ही चीज परचेज करेगा जब मार्केट में इतने सारे ब्रांड्स हैं। मुझे वहां पे अपना प्रमोशन भी करना पड़ेगा, मुझे वहां पे जो है वो मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी, ये सब कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, फोटोग्राफी वगैरह हर चीज करनी पड़ेगी, मुझे बताना पड़ेगा कि भाई मटेरियल ऐसा है, फैक्ट्री ऐसी से बनवाया गया है, कलर्स ऐसे हैं, फैब्रिक ऐसा है, हर चीज अच्छी यूज हुई है, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, ये सब कुछ भी मुझे करना पड़ेगा, जिसके ऊपर अच्छा खासा एक्सपेंस भी लगेगा। लेकिन अगर मैं काम करती हूँ होलसेल पे, मैं क्या कहती हूँ कि मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, मैं करती हूँ होलसेल। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे ब्रांड्स हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो है वो जे डॉट है, ठीक है, सना सफीनाज है, एंड देयर आर सो मेनी जो है वो ब्रांड्स हैं, ठीक है, कपड़ों के। खादी हो गया। अब मैं क्या करूंगी कि मैं उनके पास जाती हूँ, ठीक है, उनसे अप्रूवल लेती हूँ जी मुझे होलसेल पे काम करना है आपसे, मुझे होलसेल रेट के ऊपर इतने सूट चाहिए। मैं उनसे लेके लाके अपनी शॉप पे लगाती हूँ। डू यू थिंक कि मुझे यहाँ पे मार्केटिंग की जरूरत है या मुझे यहाँ पे लोगों को बताने की जरूरत है? क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो ब्रांड्स मार्केट में इतने फेमस हैं, ठीक है, सबको उनके बारे में पता है कि ये फुल फ्लेजेड ब्रांड्स हैं। और क्या होगा, मुझे यहाँ पे कोई मार्केटिंग वगैरह नहीं करनी, मैंने सीधा सीधा जो है वो ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर से लिया और आगे मैंने सेलिंग करनी है। अब हमने पिछली बात डिस्कस की थी जी, अकाउंट की एक्टिवेशन नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि हम ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे जब मैं अपने कारोबार की बात कर रही हूँ, तो क्या है कि मेरे बिल्कुल भी चांसेस नहीं है कि मेरी दुकान जो है वो बिल्कुल ही चलेगी नहीं। हाँ, अगर मैं अपना ब्रांड लॉन्च करती शायद मैं लोगों को कन्विंस ना कर पाती, ठीक है, और मेरा इतनी अच्छी से शॉप ना चलती। लेकिन जब मैं ऑलरेडी एक ब्रांड है वो फेमस है, उसी के ओरिजिनल पीसेस लाके आगे फर्दर सेल कर रही हूँ और थोड़ी अच्छी प्राइस के ऊपर सेल कर रही हूँ, तो क्या मेरी शॉप नहीं चलेगी? ऑब्वियस सी बात है कि वो चलेगी और वो डीएक्टिवेट नहीं होगी। ठीक है, आई होप सो कि आपको जो है वो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली होलसेल है क्या। ऐसा ही है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं कि व्हाट इज द बैकबोन ऑफ होलसेल। ठीक है, अब देखें, हम लोग कोई भी जो है वो मॉडल उठा लें, हर चीज की एक बैकबोन होती है, यानी एक सेंटर होता है, ठीक है, किसी भी काम का। जस्ट लाइक खाने में नमक, ठीक है, उसके बगैर जो है वो खाना कंप्लीट नहीं होता। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं होलसेल मॉडल की, तो इसके अंदर दो से तीन चीजें ऐसी हैं जिनके अंदर जो है वो आपकी ग्रिप होनी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अगर इनके ऊपर आपकी ग्रिप है तो आप समझ लें यही आपका हैंड्स ऑन हो गया, इसके बाद कुछ बचता नहीं है। ठीक है, हैविंग गुड रिलेशनशिप विद डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड ब्रांड्स इज द बैकबोन ऑफ होलसेल। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक बात बताइएगा कि मैंने लेक्चर के स्टार्ट में रिकॉर्डिंग लगाई थी ना? काइंडली लेट मी नो। ओके, थैंक यू सो मच। मुझे लगा शायद मैं भूल गई हूँ, बिकॉज रिकॉर्डिंग फॉर दोस्त जो किसी वजह से ज्वाइन नहीं कर सकते, वैसे तो करनी चाहिए। लाइक देयर इज अ ग्रुप ऑफ 102 मेंबर्स एंड राइट नाउ ओनली देयर आर 38 मेंबर्स प्रेजेंट। तो ये चीज सारी रिकॉर्ड में होती हैं, ये फिर आगे जाके इश्यूज क्रिएट करते हैं जब फिर स्टूडेंट्स आते हैं कि मैम हमें सर्टिफिकेट नहीं मिला था या हम लोग इस तरीके से एक्टिव थे, तो वो चीज़ हमें पता होती है ना कौन एक्टिव है कौन नहीं। Having good relationship with distributors and brands is the backbone of Amazon Wholesale. Again, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि जब आप डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड होलसेल की बात करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड ब्रांड्स ही जो है वो चलते जाएंगे आगे तक। ठीक है, इनके साथ अच्छा रिलेशनशिप होना
ये एक बैकबोन है। अब वही चीजें आगे जाके आपको पता लगेगी कि आपने फाइंड आउट कैसे करना है, आपने कांटेक्ट कैसे करना है, आपने बात कैसे करनी है, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे बताऊंगी। और वो चीजें जो कि मैंने की हुई है और मुझे पता है कि इनकी वजह से रिजल्ट्स आते हैं। You have to email them with professional email and make good relations with them. You must know how to talk. ठीक है। अब यहाँ पे आपने जो है वो उनको अप्रोच करने के तरीके होते हैं, कॉल्स एंड ईमेल्स दोनों चीजें चल रही होती हैं। यू हैव टू यूज द प्रोफेशनल ईमेल। प्रोफेशनल ईमेल और नॉर्मल जीमेल में डिफरेंस क्या होता है? नॉर्मल जीमेल होगी nidasalem@gmail.com, ठीक है। और प्रोफेशनल में क्या होता है कि एड का वर्ड gmail.com नहीं आता। लाइक फॉर एग्जाम्पल हो जाएगा निदा एट nida@wholesale.com, ठीक है। कुछ इस तरीके से होता है। आप शुरू में नाम भी यूज कर सकते हैं, मैथ्यू हो गया या कोई भी नाम वगैरह होता है उसके ऊपर होता है। कंपनी के नेम के ऊपर जो है वो ईमेल्स यूज हो रही होती हैं, ठीक है। उनके ऊपर gmail.com नहीं आ रहा होता, एंड में .com होता है, और एड जो है वो आप शुरू में कहीं पे भी यूज कर सकते होते हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशनल ईमेल एंड नॉर्मल जीमेल। और आपने क्या करना होता है कि प्रोफेशनल ईमेल के थ्रू उनको अप्रोच करना होता है, ठीक है। और उनसे आपने क्या करना होता है? अप्रूवल लेना होता है। ये चीज आगे है, प्रॉपरली आपको बताया जाएगा कि हाउ यू हैव टू परचेज दिस ईमेल, और फिर आपने किस टेम्पलेट को यूज करते हुए कॉन्टेक्ट करना है। सेकेंडली यानी थर्ड पॉइंट है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हैविंग स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन प्रोडक्ट एनालिसिस, ठीक है। कोई भी मॉडल हो, आपका जो है वो प्रोडक्ट एनालिसिस के ऊपर कंप्लीटली ग्रिप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके की प्रोडक्ट को आप एनालाइज करके अकाउंट के ऊपर लगाएंगे तो वो लाजमी तौर से चलेगी और आपको फ़ायदा देके जाएगी ही जाएगी, ठीक है। सो स्टार्ट्स वगैरह चेक करना और प्रोडक्ट एनालिसिस पेपर अच्छी ग्रिप होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेजोरिटी क्योंकि हमें कोर्सेज में सिर्फ हंटिंग करवा के छोड़ दिया जाता है तो स्टूडेंट्स को लग रहा होता है कि शायद हमें हंटिंग आ गई है या हमें प्रोडक्ट एनालाइज करना आ गया, ये तो नहीं करना चाहिए। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो कि साथ साथ चलती रहती है, और जितना आप करते हैं उतना आपको इसमें एक्सपीरियंस हो जाता है कि आपको चीज़ें देखते ही समझ में आ जाती है कि हाँ ये प्रोडक्ट चलेगी या नहीं चलेगी, ठीक है। तो इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग ग्रिप होना ज़रूरी है। अब आते हैं कि व्हाट इज डायरेक्ट सोर्सिंग, ठीक है। अब देखें, इनडायरेक्ट सोर्सिंग, फर्स्ट यू फाइंड प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया, देन यू फाइंड सोर्स ऑफ दैट प्रोडक्ट। बेस्ट वे इज फाइंड अ प्रोडक्ट एंड देन कॉन्टेक्ट इट्स ब्रांड। अब डायरेक्ट सोर्सिंग और रिवर्स सोर्सिंग दो फिनोमिनाज होते हैं। बेसिकली डायरेक्ट में ये होता है कि आप पहले एक प्रोडक्ट को फाइंड आउट करते हो अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, अच्छे प्रोडक्ट को फाइंड करके फिर उसके डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड के पास जो है वो परचेजिंग के लिए जाते हैं। जैसे कि आपके घर में कोई भी चीज खत्म हो गई है, ठीक है, नमक खत्म है, तो आपको पता है जी नमक इस प्रोडक्ट जो है मुझे परचेज करना है, और आप सीधा सीधा शॉप पे जाएंगे, जो भी नमक की शॉप है, आपने वहां से जाके क्या किया? परचेज कर लिया। आपको पहले ही प्रोडक्ट पता थी ये प्रोडक्ट है, यही मुझे खरीदनी है, आप गए और ले आए, ये क्या है? डायरेक्ट सोर्स है। रिवर्स में ये चीज हो जाती है कि आप पहले जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड के पास, ठीक है, उनसे शीट वगैरह लेते हैं, फिर उसमें से प्रोडक्ट को फाइंड आउट करते हैं। दोनों मेथड्स ही अच्छे हैं, दोनों मेथड्स ही आपने करने भी हैं इस इंटर्नशिप में, पहले डायरेक्ट बाद में रिवर्स, ठीक है। उसके अंदर यही चीज है कि आपको पहले प्रोडक्ट का आइडिया नहीं है, आप सिर्फ सोर्स के पास चले गए, यानी दुकान पे चले गए। वो दुकान कोई भी हो सकती है। अगर आप किराने की दुकान पे गए हैं तो वहां पे जाके आपको सोदा सेल्फ के सारे सामान नजर आएंगे और उसमें से आप प्रोडक्ट को फाइंड करके परचेज करेंगे। और अगर आप किसी और शॉप पे, आप कपड़े की शॉप पे गए हैं, तो वहाँ पे डिफरेंट कैटेगरी का कपड़ा मौजूद होगा, ठीक है। यानी आप पहले शॉप पे चले गए, पहले ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर के पास चले गए, अब आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट कैटेगरी की हैं, डिफरेंट तरह के सूट हैं, उसमें से आप एक फाइनल करेंगे और परचेज कर लेंगे, ठीक है। तो ये होती है डायरेक्ट और रिवर्स सोर्सिंग। समझ में आई? किसी ने पूछा योर शॉप नेम, ये मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, मेरी कोई शॉप या कोई ब्रांड है नहीं, ठीक है। डायरेक्ट और रिवर्स आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सीधे सीधे और सिंपल अल्फाज में मैंने आपको बताया। अच्छा, अब आते हैं आज के लेक्चर के मेन टॉपिक पे, ठीक है। ये सारी थी बैकग्राउंड स्टोरी जो कि आपको पता होना जरूरी है। आज जो करना है, आज बेसिकली हम देखेंगे प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया, और प्रोडक्ट हंटिंग होगी मैनुअली, ठीक है। आपने मैनुअली जो है वो प्रोडक्ट्स को एनालाइज करना है दिस टाइम, कीपा के थ्रू नहीं करना है। कीपा के थ्रू हम जो है वो थोड़ा आगे जाके करेंगे, पहले आपने करना है मैनुअल हंटिंग। में हमेशा अपने स्टूडेंट्स को मैनुअल से ही कीपा की तरफ लेके जाती हूँ, एंड दिस थिंग इज वेरी 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 हेल्पफुल, ठीक है। तो आपको चीजें पता है ऑलरेडी तो भी, नहीं पता तो भी, आपने पहले मैनुअली करना है और अपना असाइनमेंट सबमिट करवाना है। कीपा पे हम बाद में आएंगे और फिर मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगी कि बेसिकली कीपा के थ्रू प्रोडक्ट को कैसे एनालाइज करना है। इस चीज का अंदाजा आपको तब होगा जब अभी हमारा Q&A का सेशन होगा। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूंगी, एक लेक्चर जैसे आज हुआ है, ठीक है, तो नेक्स्ट वीक जो है वो आपका ट्यूसडे को ही लेक्चर होगा, या थोड़ा सा शायद मैं मंडे को रख, नहीं, वेंसडे आज, तो शायद ट्यूसडे को रख दूं, ठीक है।
तो एक हफ्ते के बाद लेक्चर होगा, बीच में एक दिन जो है वो ग्रुप ओपन होता है 2 आवर्स के लिए। उसमें जितने भी आपने प्रैक्टिस की हुई है, जो आपके क्वेश्चंस हैं, आपने वो ड्रॉप करने हैं, और फिर मैं अपने टाइम के हिसाब से कन्वीनियंस देख के आपको जो है वो उसका जवाब दूंगी, ठीक है। वैसे तो आपके साथ शेयर हुआ हुआ है कि आप जो है कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी हो, आप फेसबुक पे जाके पोस्ट करेंगे तो आपको वहाँ पे भी विद इन 24 आवर्स रिप्लाई मिल जाता है। एंड बाकी जो आपके सीनियर्स हैं, यानी पिछले बैचेस के लोग हैं, वो भी आपकी हेल्प कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेंटोर से पूछना होता है वो क्या है कि ग्रुप ओपन होता है, आपको रिमाइंडर वगैरह ईच एंड एवरीथिंग पहले दे दी जाती है कि ग्रुप ओपन होगा, आप अपने क्वेश्चन ड्रॉप कर लें, क्योंकि ऑब्वियसली इस तरीके से जूम पे तो वैसे ही आधे लोगों के क्वेश्चन रह जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के क्राइटेरिया को, फिर मैं आपको लाइव दिखाऊंगी कि आपने बेसिकली इसको देखना किस तरीके से है अमेजोन पे जाके, ठीक है। अभी हम डिस्कस करते हैं, मैं इसकी लॉजिक्स वगैरह आपको बताती हूँ कि इसकी क्या लॉजिक्स हैं, क्या एक पॉइंट के पीछे की लॉजिक क्या है, क्या मायने हैं, क्यों हमने क्राइटेरिया सेट किया। फर्स्ट वन इज Amazon शुड नॉट बी सेलिंग इट। जो भी प्रोडक्ट है, आपने पहली चीज ये देखनी है कि Amazon उसको खुद सेल ना कर रहा हो। इसकी एक स्पेसिफिक परसेंटेज होती है, वो चीज अगेन आगे जाके देखने की है। फिल वक्त के लिए जो आपका असाइनमेंट है, आपने ये देखना है कि प्रोडक्ट के ऊपर Amazon ना हो। इसके ऑब्वियसली बहुत से नुकसान हैं। एक तो यूजुअली Amazon डोमिनेट कर रहा होता है, ठीक है, और फिर आपके पास बाय बॉक्स नहीं आ पाता। जिसकी शॉप है वो क्यों ही आपके पास बाय बॉक्स आने देगा। सो ये एक रिस्की सिनेरियो होता है। आपने ऐसी प्रोडक्ट को अवॉइड करना है जिसके ऊपर Amazon मौजूद हो। ब्रांड इटसेल्फ शुड नॉट बी सेलिंग द प्रोडक्ट। आपने ऐसी प्रोडक्ट के साथ नहीं जाना जिसके ऊपर ब्रांड खुद से बैठा हुआ हो, खुद से प्रोडक्ट को सेल कर रहा हो। अब दो सिनेरियोज होते हैं, ठीक है। एक तो ये होता है कि आपने ब्रांड से अप्रूवल लिया हुआ है, वो आपको अलाउ कर रहा है कि हाँ जाओ अमेजोन पे सेल कर लो। एक होता है कि वो अलाउ नहीं करते, ठीक है। अब क्या है कि ब्रांड अलाउ कर रहा है और ब्रांड खुद भी बैठा हुआ है, तो यूजुअली ब्रांड ऐसी लिस्टिंग पर डोमिनेट कर रहा होता है और वो किसी भी टाइम आपको वहां से हटा सकता है, ठीक है। आप इस चीज के रिस्क के ऊपर रहते हो। दूसरी चीज ये है कि देखें, बहुत से ब्रांड्स ऐसे होते हैं ना, उन्हें खबर नहीं होती, बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं उनकी कहाँ कहाँ प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं। जो ब्रांड खुद अमेजोन के ऊपर सेल कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो एक्टिव ब्रांड है और उसको पता है कि अमेजोन के ऊपर जो है वो उसकी प्रोडक्ट सेल हो रही है, ठीक है। तो उसकी नजर में हर चीज है। तो वहां से भी आपके लिए वो जो है वो एक नुकसानदेह पॉइंट साबित हो सकता है। इसलिए आपने ऐसी प्रोडक्ट को अवॉइड करना है जिसके ऊपर खुद भी ब्रांड मौजूद हो। रेटिंग मस्ट बी 4 and 4+। अब रेटिंग क्या होती है? रेटिंग बेसिकली स्टार्स होते हैं। जब भी हम कोई शॉपिंग करते हैं, ठीक है, आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का जमाना है, आप सब भी करती होंगी, तो हमसे वहाँ पे पूछा जाता है कि आप रेट करते हैं, स्टार्स दे दें, या इवन आप कोई न्यू ऐप यूज करते हैं व्हाट्सएप वगैरह पे, समटाइम्स कॉल करो तो उसके बाद स्टार्स बने हुए आते हैं कि आपने 5 स्टार देना है, 4 स्टार देना है, 3 स्टार देना है। जैसे आपको सर्विस पसंद आती है आप उस हिसाब से देते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट बहुत अच्छी लगती है आप 5 स्टार दे देते हो, 4 दे देते हो, ठीक है। इसी तरीके से अमेजोन के ऊपर भी रेटिंग होती है। आपने देखना है कि 4 या 4 से ज्यादा की रेटिंग हो। इसका मतलब ये होता है कि लिस्टिंग पे मोस्टली पॉजिटिव रिव्यूज ही आए हैं, प्रोडक्ट अच्छी है, लोग पसंद भी कर रहे हैं, ठीक है। रिव्यूज मस्ट बी 100, मिनिमम 100। यानी कि लिस्टिंग के ऊपर रिव्यूज जो है वो कम से कम 100 हो, ज्यादा जितने मर्जी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अभी आपको दिखाऊंगी ये चीजें कहाँ से पता लगेंगी, ठीक है। प्राइस शुड बी 35 to 50। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये चीज मैं पहले ही एड्रेस कर देती हूँ क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को ये कंफ्यूजन होगी मेजोरिटी को आगे जाके कि मैम सब कुछ तो ठीक था लेकिन प्राइस जो है वो थोड़ी ऊपर नीचे थी, ज्यादा थी, कम थी, तो क्या करें। अगर सारे फैक्टर्स जो है वो फुलफिलेबल हैं और एक चीज ऊपर नीचे हो रही है तो इट्स ओके, आप उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लॉजिक क्या है 35 to 50 रखने की? यूजुअली जिस प्रोडक्ट की प्राइस इतनी रेंज में फॉल करती है उसकी सोर्स आपको ऐसी मिल जाती है कि उस पर आपके पास प्रॉफिट बच जाता है, ठीक है। 35 की प्रोडक्ट आपको 2018 तक कहीं ना कहीं से मिल जाएगी, 22 तक मिल जाएगी, एंड मोस्ट प्रोबेबली आपके पास प्रॉफिट बच जाएगा, ठीक है। और 50 क्रॉस हम इसलिए नहीं रखते कि बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट के साथ जाएंगे तो स्टार्टिंग में ही आपको ज्यादा परचेजिंग अगर करनी पड़ जाती है तो वो फिर क्लाइंट का बजट जो है ना वो क्लैश करता है, बहुत ज्यादा एकदम से परचेजिंग करनी पड़ सकती है। तो इतनी रेंज की प्रोडक्ट हो तो अच्छी है, वरना इससे बिलो भी अगर $20 की, $25 की बहुत अच्छी प्रोडक्ट है तो आप उसको रख सकते हैं। सिक्स पॉइंट है इसके, करंट बीएसआर शुड बी लोअर देन 20,000। अब बीएसआर बेसिकली क्या होता है? बीएसआर की फुल फॉर्म आपको पता होगी, बेस्ट सेलर्स रैंक, ठीक है। ये इसकी लॉजिक ये होती है कि ये जितना कम होगा उतना अच्छा है। ये बेसिकली जो है वो अमेजोन प्रोडक्ट को उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली देता है। जो जितना अच्छा परफॉर्म करती है उसको उतना अच्छा नंबर मिलता है। जैसे 1 पे है तो वो टॉप कर रही होगी, टॉप प्रोडक्ट होगी उस कैटेगरी की, ठीक है। आपको पता है अमेजोन पे मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं, होम एंड किचन की होती है, ऑफिस सप्लाईज की होती है, आउटडोर्स की होती है, इस तरीके से बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। हर कैटेगरी का अपना बीएसआर होता है। तो 20,000 या उससे कम का हो यही अच्छा है, ठीक है। यानी 20,000 से नीचे नीचे का बीएसआर है, इसका मतलब ये कि प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म कर रही है।
सेलर्स मस्ट बी लोअर देन 30 एंड एटलीस्ट 4 to 6 FBA सेलर्स होने चाहिए। अब देखिए, आपको पता है आप होलसेल की प्रोडक्ट के साथ जा रहे हो तो एक सेलर तो होगा नहीं, ठीक है, मल्टीपल सेलर्स होंगे। आपने देखना है लिस्टिंग पे कम से कम 30 ही हो या उससे कम हो, ज्यादा ना हो, अदरवाइज कंपटीशन ज्यादा हो जाएगा। और उसमें भी 4 से 6 FBA सेलर्स हों। आई होप कि आप सबको पता होगा FBA FBM क्या होता है। FBA का मतलब होता है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन एंड FBM का मतलब होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, ठीक है। अब FBA का मतलब ये होता है कि आप अमेजोन की सर्विस ले रहे हो जब आपने कस्टमर के पास प्रोडक्ट को डिलीवर करना होता है, ठीक है। और FBM में आप खुद कर रहे होते हैं, खुद ही से प्रोडक्ट को जो है वो कस्टमर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी अपनी होती है। सो अब आपने क्या करना है, इन 7 पॉइंट्स को फॉलो करते हुए आपने जो है वो प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये आपका एक प्रैक्टिस सेशन है, आप कह सकते हैं। एंड जो बाकी के 3 पॉइंट्स हैं ये कीपा से देखने वाले हैं। जब हम कीपा के लेक्चर पे आएंगे देन आई विल गाइड यू कि आपने कीपा के थ्रू प्रोडक्ट को कैसे एनालाइज करना है और कौन से कुछ और पॉइंट्स हैं जो कि आपने फीफा के थ्रू देखने हैं, ठीक है। अभी जल्दी से आप लोग मुझे बताएं कि आपको ये समझ में आ गया है जितने अभी तक मैंने पॉइंट्स बताए, ताकि हम फटाफट से इसको अमेजोन के पेज पे जाके देखें कोई भी प्रोडक्ट खोल के। मैं आपके सामने अभी एनालाइज करके आपको बताऊंगी, ठीक है। ओके। अच्छा, पहले हम ना असाइनमेंट को भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि फिर एंड में रह ना जाए, ठीक है। इसके बाद असाइनमेंट ये है कि आपने इसी तरीके से 30 प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है, एक्सेल शीट बनानी है, ठीक है। एक्सेल शीट्स बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं होलसेल मॉडल में। आगे जाकर डिस्ट्रीब्यूटर्स की भी शीट आपने बनानी है, कॉल्स वगैरह जब करनी होती हैं, ठीक है। तो ये आप लाजमी बनाएं, इसका फायदा आपको ही होने वाला है। और आपको ये फायदा होगा कि आपके सारी प्रोडक्ट्स का रिकॉर्ड आपके पास मौजूद होगा, ठीक है। आप स्क्रीन को अपनी गैलरी में संभाल के नहीं रख सकते हैं, आपके पास प्रॉपर डाटा मौजूद होगा। कल को क्लाइंट आता है, कुछ भी होता है, तो आपके पास जो है वो चीजें मौजूद होती हैं ऐसी सूरत में, ठीक है। अब वो आपने बनानी कैसे है, देखें ये एक सैंपल है। जो जो चीजें आपने देखनी है आप कॉलम्स को चेंज कर सकते हैं, SN लिख देंगे, रेटिंग लिख देंगे, रिव्यूज लिख देंगे, FBA सेलर्स लिख देंगे, टोटल सेलर्स लिखे हैं वो लिख दें, कॉलम बना दें अमेजोन का कि अमेजोन था या नहीं था, येस और नो लिख दें, ब्रांड का बना दें, इस तरीके से, ठीक है। ये जो ब्रांड, कॉन्टेक्ट, ईमेल, वेबसाइट लिंक है, ये अभी के लिए आपने छोड़ देना है, ये आपने नहीं शामिल करना, ये आगे की चीज है, ठीक है। आपने इससे पहले जो क्राइटेरिया पे फॉलो करती हुई प्रोडक्ट देखी है आपने वही करनी है। अच्छा जी, अब 9 मिनट्स रह गए मीटिंग के, जरा मैं आपको फौरन से बता देती हूँ, ठीक है, दिखा देती हूँ बेसिकली। देन अगर जरूरत पड़ी तो फिर मैं सेकंड लिंक भी शेयर कर दूंगी, क्वेश्चन आंसर्स क्लियर हो जाए। अच्छा, हम जाते हैं amazon.com पे सबसे पहले, ठीक है। अब देखें यहाँ पे मेरे पास लोकेशन ऑलरेडी न्यूयॉर्क की है, आपने यहाँ से लोकेशन चेंज करनी होती है। अगर पाकिस्तान है तो आपने क्लिक करना है और कोई भी USA का जिप कोड डाल देंगे, किसी भी स्टेट का, तो क्या होगी, लोकेशन चेंज हो जाएगी, आपके पास रिजल्ट्स ठीक आएंगे, ठीक है। झट से हम एक प्रोडक्ट खोल लेते हैं। मैं लिखती हूँ डव का ब्रांड, मुख्तलिफ मेरे पास प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, कोई भी प्रोडक्ट खोल के मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे पास ना फर्स्ट पेज के ऊपर ही कुछ चीजें जो है वो ऑलरेडी शो होना शुरू हो जाएंगी, जैसे SN शो हो रहा है, रेटिंग शो हो रही है, यहाँ पे सेलर्स वगैरह शो होने लगे हैं। आप लोगों के पास शायद ये चीजें शो नहीं होती होंगी, तो उसकी वजह ये है कि मैंने यहाँ पे एक एक्सटेंशन की हुई है DS क्विक व्यू के नाम से, ठीक है। ये एक फ्री एक्सटेंशन है, ये अगर आप कर लें तो आपको पहले पेज पे चीजें जो है वो दिख जाती हैं, ठीक है। ये देखें लिखी हुई भी है DS क्विक व्यू। दूसरी होगी ग्राबले एक्सटेंशन, वो भी मैं अभी आपको बता देती हूँ कि वो कहाँ पे काम आती है, सही है। हाउ टू ऐड क्रोम एक्सटेंशंस पे एक वीडियो है, वो मैं एडमिन को बोल दूंगी शेयर कर देंगी, बट इट्स वेरी सिंपल, आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं चाह रही हूँ कोई ऐसी प्रोडक्ट दिखाऊं जिसमें सब चीजें जो है ना वो फॉल करती हूँ। लेट्स से हम इस प्रोडक्ट के साथ चाहते हैं, ठीक है। अब देखें कुछ चीजें आपको मैं क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो है मोटी मोटी चीजें जो ऊपर ऊपर नजर आ जाती हैं, हम पहले उनको देख लेते हैं फटाफट से, ठीक है। अब देखें यहाँ पे मेरे पास ये जो चीजें शो हो रही है ना, ये ग्राबली एक्सटेंशन की वजह से शो हो रही हैं, अदरवाइज BSR वगैरह आप नीचे जाते हैं तो डिटेल्स में भी आपको शो हो जाता है। ये टाइटल है, ठीक है, ये प्रोडक्ट का SN लिखा हुआ है, ये BSR है। अब हमने BSR के बारे में क्या डिस्कस किया था कि 20,000 से बिलो होना चाहिए, जितना कम उतना अच्छा। इसका 52 BSR है, बहुत अच्छा है। एंड वैसे भी ये फर्स्ट पेज की प्रोडक्ट है और स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट मैंने खोल ली है, तो फर्स्ट पेज वाली होंगे तो वैसे ही अच्छे BSR होते हैं। एंड यूजुअली अच्छे BSR के प्रोडक्ट पर अमेजोन लाजमी तौर से मौजूद भी होता ही है, जिसका बहुत ज्यादा लो BSR हो, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे हमें शो हो रहा है कि जी अमेजोन भी है, FBA 6 है, FDM 4 है, ये अभी हम मैनुअली भी चेक करेंगे। फिर हमने एक चीज हमने SN देख लिया, एक हमने BSR देख लिया, ठीक है। फिर हमने बात की थी रेटिंग की, रेटिंग कितनी हो, 4 अबव हो, वो 4.8 है। रिव्यूज की हमने बात की थी कि कम से कम 100 होनी चाहिए, ज्यादा जितने मर्जी हो। यहाँ पे आपको रिव्यूज पता लग जाते हैं, लिस्टिंग पे कितने 34,000 है, यानी रिव्यूज भी अच्छे खासे हैं, ठीक है, ये चीज हो गई।
फिर हमने चेक करना है जी कि एफ बी एम कितने हैं, ब्रांड है नहीं है, अमेजोन है नहीं है, ठीक है। ब्रांड का कैसे पता लगता है, इसका तो वैसे ही पता लग रहा है क्योंकि बहुत फेमस ब्रांड है, डव का है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे दुनिया में लाखों ब्रांड्स हैं, आपको हर ब्रांड के बारे में नहीं पता होता। तो यहाँ पे जो है वो ब्रांड का स्टोर का नाम लिखा होता है, तो यहाँ से भी आपको पता लग जाता है कि ब्रांड कौन सा है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या चीज देखनी होती है, ये देखें। यहाँ पे ना आपको पता लग रहा होता है लिस्टिंग के ऊपर कितने सेलर्स हैं। हमने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग बोला था कि सेलर्स जो है वो 30 हो या उससे कम हो, 33 हैं, थोड़े से सेलर्स ऊपर हैं, इट्स ओके, ठीक है। हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब देखें, सबसे पहला सेलर वो है जिसके पास बाय बॉक्स मौजूद है, और ये खुद अमेजोन है। अब ये चीज कैसे पता लगी है कि शिप फ्रॉम एंड सोल्ड बाय दोनों में amazon.com लिखा हुआ है, यानी ये बेच भी खुद रहा है, शिप भी खुद कर रहा है। तो अमेजोन लिस्टिंग पे मौजूद है और बाय बॉक्स भी इसके पास ही है। नीचे आते हैं तो ये हमारे पास एक एफबीएम सेलर है, क्यों? क्योंकि शिप फ्रॉम और सोल्ड बाय दोनों में सेलर का खुद से नाम लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोगों को इन चीजों के बारे में पता होगा, बिकॉज ये तो बहुत ज्यादा बेसिक्स हैं। ये फिर कोर्स की जो क्लास होती है वहाँ पे बिल्कुल ही मतलब डिटेल में बताया जाता है कि कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे डिफरेंशिएट करना है। तो ये जो है वो एफबीएम सेलर है, ठीक है, एक एफबीएम हो गया। फिर हम नीचे आते हैं, ये हमारे पास एक एफबीए सेलर है। एफबीए कैसे है? सोल्ड बाय में इसके स्टोर का नाम लिखा हुआ है, शिप फ्रॉम में amazon.com लिखा हुआ है, यानी अमेजोन की सर्विस लेके शिप करवा रहा है। अब हमने क्राइटेरिया में ये चीज पढ़ा था कि कम से कम 3-4 तो एफबीए हो। तो अब हम देखते हैं लिस्टिंग पे कितने एफबीए मौजूद है, ठीक है। ये एक एफबीए हो गया, ये कोई एफबीएम है, ये एक और एफबीए हो गया, दो, ठीक है, तीन, चार, पाँच, छः, यानी कि नीचे जाते जाएंगे तो और भी होंगे। एफ बी ए मिक्स है, तकरीबन 6 एफबीए तो ऑलरेडी मौजूद है। ब्रांड इसके ऊपर मुझे अभी तक कहीं नहीं दिखा, और नीचे भी आई थिंक सो नहीं है। अगर होता तो कैसे पता लगता कि सोल्ड बाय में जो है वो उसका नाम लिखा होता, और अगर वो एफबीएम कर रहा होता तो दोनों जगहों पे डव डव लिखा होता, ठीक है। तो हम तब भी प्रोडक्ट को जो है वो छोड़ देते हैं। एक और पॉइंट था जी प्राइस का। अब प्राइस अगर देखें तो हाँ, प्राइस इसकी बहुत ज्यादा लो है, ठीक है। अब अगेन ये डिपेंड करता है सोर्स पे कि आपको ऐसी सोर्स मिल जाए, अगर प्रॉफिट है तो आप इसको रख सकते हैं, अदरवाइज नहीं। लेकिन ये प्राइस बहुत ज्यादा कम है, बहुत ही मुश्किल है कि इसके ऊपर आपके पास प्रॉफिट बचे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज ये है कि अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि मैम अभी तो आपने रैंडमली एक प्रोडक्ट खोली, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, किस तरीके से हम लोग ऐसे एसेंस निकालें हैं जिनके स्टैट्स वगैरह अच्छा हो। तो सबसे बेस्ट टेक्निक होती है सेलर स्नाइपिंग, ठीक है। यानी या आप सेलर स्पाइंग कह लें कि सेलर्स के स्टोर पे जाके आपने जासूसी करनी है। अब देखें, एक प्रोडक्ट खोली है मैंने, इसमें मुख्तलिफ सेलर्स हैं, ठीक है। ऐसे सेलर जिनकी रेटिंग रिव्यूज वगैरह कम हो, जैसे ये एक सेलर है, ठीक है, इसके रिव्यूज कम है, ये इसका स्टोर फ्रंट है, आप इसके ऊपर क्लिक करो, ठीक है। इसको सेलर स्नैपिंग कहते हैं। ये इसका स्टोर का लिंक होता है, आप यहाँ पे क्लिक करें, जितनी इसने प्रोडक्ट लगाई हुई है ना वो आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। ये ब्रांड्स आ गए, ये प्रोडक्ट्स आ गए। अब देखें इसने कितनी सारी प्रोडक्ट्स लगा रखी हैं, ठीक है। आपके पास बहुत ही सारे आइडियाज आ गए। अब आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से प्रोडक्ट को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसने अच्छी ही प्रोडक्ट्स लगाई हुई हैं। हर प्रोडक्ट को खोलेंगे और सेलर्स मिल जाएंगे, और सेलर्स के स्टोर्स पे जा जाके आप प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। एंड आई वुड से दिस इज वन ऑफ द बेस्टेस्ट टेक्निक। फिर चाहे इसके थ्रू आपने ब्रांड हंटिंग करनी हो, फिर चाहे इसके थ्रू आपने प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करनी हो, ये प्रोडक्ट्स आर्बिट्राज में बहुत काम आ जाती हैं। अगर आपको मिल जाए और आपको उनकी सोर्स मिल जाए तो इसको आप ओए की कैटेगरी में यूज कर सकते हैं अकाउंट को शुरू में रनिंग में लाने के लिए, ठीक है। जो प्रोडक्ट मिलती है उसके टाइटल को आप जाके गूगल पे पेस्ट करें, वीपीएन लगा लें, या जो है ब्राउजर की लोकेशन चेंज कर लें, तो सोर्सेज आ जाती हैं, ठीक है। वॉलमार्ट वगैरह से भी आप सोर्स कर सकते हैं अगर आपके पास जो है वो प्रॉफिट बच रहा हो, ठीक है। ये कहाँ से ओपन होगा मैम, रिपीट कर दें, बख्तावर कह रही हैं। तो बख्तावर कौन सी चीज़ आपने बोली है? होलसेल में एफबीए भी है और एफबीएम भी, हाँ जी दोनों है, ठीक है। ये सेलर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है ना कि वो कौन से मॉडल को ऑप्ट करता है। आप तो यूजुअली एफबीए ही करेंगे, कुछ सिनेरियोज में हमें एफबीएम करना पड़ जाता है जहां हम मजबूर होते हैं, ठीक है। तो वहां पे अदरवाइज जो है वो हम एफबीए को ही ऑप्ट करते हैं, क्योंकि एफबीए के जो है वो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है। एफबीए कहाँ से पता लगेगा, बख्तावर कह रही हैं। एंड ग्रैबली एक्सटेंशन क्यों यूज की गई है? इट्स नॉट ग्रैबी, इट्स ग्रैबली एक्सटेंशन, ठीक है। ग्रैबली एक्सटेंशन से ये हुआ है कि देखें, आपको जो है वो यहाँ पे चीजें जो है ना वो ऊपर ऊपर दिख जाती हैं, तो थोड़ी आसानी हो जाती है। एफबीए एक पूछ रही हैं बख्तावर। तो एफबीए बेसिकली ये होता है, देखें यहाँ पे शिप फ्रॉम में amazon.com होगा, सोल्ड बाय में किसी बंदे का नाम लिखा होगा, ठीक है। यानी इसकी शॉप का नाम लिखा होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये अमेजोन की सर्विसेज लेके शिप करवा रहा है। अब इसी तरीके से अगर आप इसको देखोगी तो यहाँ पे दोनों में स्टोर का नाम है, इसका मतलब क्या है कि ये एफबीए सेलर नहीं, ये एफबीएम सेलर है, ठीक है। यहाँ से ये चीजें पता लग जाती हैं।
बाकी ग्रेवली की एक्सटेंशन आपको ऊपर दिखा देती है, अदरवाइज ये होगा कि आपको थोड़ा सा नीचे से जाकर जहमत करनी पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको चीजें पता लग जाती हैं, देखें बीएसआर पता लग रहा है, एसएन पता लग रहा है, रेटिंग पता लग रही है, रिव्यूज पता लग रहे हैं। ठीक है, और मैं अभी आपको जो है वो ये दिखा देती हूँ। ये लिखा हुआ है ग्रेवली एक्सटेंशन, ये लिखा हुआ है डीएस क्विक व्यू एक्सटेंशन। फ्री एक्सटेंशन है, आपने क्रोम में ऐड कर लेनी है। एक ने बोला है कि मैम सैंपल शीट दिखा दें, ये देखें। इस तरीके से जो जो चीजें आप देख रही होंगी, आपने क्या करना है कि उनको कॉलम्स में जो है वो ऐड कर लेना है। ठीक, सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू योर असाइनमेंट। इस तरीके से आपने 30 प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करनी है। सबमिट आपने कहाँ पे करना है? सबमिट आपने करना होगा गूगल क्लासरूम पे। मैं जो है वो गूगल क्लासरूम का लिंक जो है वो शेयर करवा दूंगी, आपने उसके ऊपर असाइनमेंट अपनी सबमिट करनी हुआ करेगी, एंड वहां से जो है वो सबमिट आपकी असाइनमेंट चेक हो जाएगी। ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि आप लोगों को लेक्चर बिल्कुल क्लियर है? बिकॉज वी हैव जस्ट 1 मिनट लेफ्ट। एंड ये चीज आपको यहाँ पे बेनिफिट करेगी जब आपके पास सोर्स आ जाती है। बिकॉज जिनके पास अकाउंट्स नहीं होते ना, वो लोग प्रोडक्ट सेलिंग के थ्रू बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक तो समझ आया, इंशाल्लाह आगे भी आएगा। आप प्रोडक्ट सेलिंग के थ्रू भी जो है वो अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा, इफ यू हैव लाइक क्वेश्चन आंसर्स तो वो हम फिर बाद में ले लेंगे। मैम यूएस और यूके, यूएसए इज बेस्ट। कोर्स का पूछ रही हैं, कोर्स जो है वो जल्द स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। लाइक अगले जो है वो महीने में होगा, बट वो पेड है विद लाइक लिटिल बिट अमाउंट। हाँ जी, जब असाइनमेंट करेंगी तब भी सब समझ में आ जाएगा। कोर्स आपने कभी नहीं किया है, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू। अगर आप करना चाहती हैं तो आप उसमें एनरोल कर सकती हैं, बिकॉज उसमें चीज़ें बहुत इन डेप्थ में होती हैं, फिर बहुत ज़्यादा डिटेल में होती हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। नहीं नहीं, खुद नहीं इन्वेस्ट करना, क्लाइंट के लिए। ठीक है।